में नए साल में प्रवेश करने जा रहे हैं हम। तो नए साल के हिसाब से 2025 की थीम आपके हिसाब से क्या होगी? कैन इट बी कम बैक ऑफ फाइनेंशियल्स एंड बैंकिंग? कैन इट बी कम बैक ऑफ पीएसयूज? या रैली एक्सटेंड होती हुई दिखेगी डिफेंस क्षेत्र में? और साथ ही ये जो नए नए सेगमेंट्स हैं जैसे ब्यूटी, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, इन अ वे विमेन वर्कफोर्स जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि आज नहीं तो कल नए साल में आने वाले 12 महीनों के लिए यहाँ पर भी नजर होनी चाहिए? मेरा मानना है अगले 12 महीने में बैंकिंग का काफी अच्छा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि ये साल बैंकिंग के लिए इतना अच्छा नहीं रहा है इन जनरल। और जो भी कंसर्न्स हैं सबके इम्पैक्ट हो चुके हैं। तो बैंकिंग, एनबीएफसी, अच्छी क्वालिटी एनबीएफसी, उन सब के लिए एक अच्छा साल रहना चाहिए। और जहां तक मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं कि खाली सेगमेंट फार्मा सेक्टर अच्छा कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अच्छा कर सकता है, तो ये सभी रहेगा। पर बैंकिंग शायद इस मार्केट को लीड करे अगले 6 से 12 महीने में। भी एक आउटलुक आपका जानना चाहेंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ चुनिंदा प्लेयर्स हैं जहां पर हम करेक्शन भी देख चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी मिड कैप स्मॉल कैप है जहां पर परफॉर्मेंस भी देखने को मिली है। ब्रॉडर मार्केट्स को आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे लगता है ब्रॉडर मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट होगा, शायद 22,000 से 25,000 की रेंज में निफ्टी लेवल्स में कंसोलिडेट होगा अगले कुछ समय तक। बाकी सेक्टरल रोटेशन, स्टॉक्स पिकिंग, वो सब चलते रहेंगे। उसमें कोई वो नया नहीं है। जो मार्केट हमेशा से स्टॉक पिकर्स का मार्केट रहा है, पर अभी इसकी शायद अहमियत जब मार्केट रेंज बाउंड होता है तो ज्यादा हो जाती है। तो वो मुझे लगता है अगले 3 से 6 महीने तो मिनिमम रहना चाहिए, हो सकता है ज्यादा भी चले। जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ लेंगे तो शायद थोड़ा सा डिस्टरबेंस तो होगा, जो हम आज देख रहे हैं। अभी हम चल रहे हैं दिसंबर में, जनवरी में शपथ ले लेंगे। उससे पहले शायद थोड़ा ये वॉर भी लगे, सेंशंस का भी कुछ मामला उठे। इसको लेके कोई ज़्यादा कंसर्न है या फिर ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ गेम है, डिस्काउंटेड है बाजार के अंदर? ये हाँ, होना ही है और इन्होंने हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? इंडिया थोड़ा न्यूट्रल स्टांस में है। ये सब सब कुछ होते रहेगा। इन सब में शॉर्ट टर्म में कुछ होता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रक्चरली इंडिया की स्टोरी को कुछ नहीं बदल सकता है। आई थिंक ये इट इज वेरी वेल इन प्लेस। ट्रम्प वैसे जो भी उनके डिसीजन होंगे वो इंडिया के लिए मेरे हिसाब से नुकसानदायक नहीं हो सकते हैं। वो न्यूट्रल टू मार्जिनली पॉजिटिव होंगे। इंडिया की स्टोरी कोई किसी की मेहरबानी से नहीं चल रही है। इंडिया की स्टोरी चल रही है अपने ओन मेरिट पे, हमारी खुद की डेमोग्राफिक पे, हमारी खुद की पॉलिसीज की वजह से। ऑफ कोर्स एक चाइना प्लस सेंटीमेंट है, वो उसकी वजह से इंडिया को फायदा हो रहा है, पर वो किसी की मेहरबानी नहीं है, वो उनकी खुद की जरूरत है। तो अगर और जब अगर कोई टैरिफ की बात होती है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडिया के प्रति ज्यादा एक्सेसिव टैरिफ होंगे, या तो सेम होंगे या कम होंगे, तो जिसमें इंडिया स्टैंड्स टू बेनिफिट। तो मैं नहीं मानता हूं कि, और अगर कुछ आता भी तो ये सब शॉर्ट टर्म टेक्निकल करेक्शन, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स होंगी। बट स्ट्रक्चरली इंडिया के मार्केट्स में कोई तकलीफ नहीं है। वो अगर कोई ऐसा होता है तो ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, न कि घबराने की।